नमस्ते। My session is on idealistic approach यानी आदर्शवादी दृष्टिकोण। आदर्शवादी दृष्टिकोण का समूचा सिद्धांत समाज में विकासात्मक प्रगति होने के व्यापक विचार के आधार पर खड़ा है। इस विचार का जन्म 18वीं शताब्दी में हुआ और आमतौर पर माना जाता है कि अमेरिकन और फ्रेंच क्रांतियों का मुख्य प्रेरणा स्रोत आदर्शवादी था। सन 1798 में कॉन्डरसेट ने अपने ग्रंथ में एक विश्व व्यवस्था की कल्पना की जिसमें न युद्ध की कोई स्थान था, न विषमता के लिए और न ही अत्याचार के लिए। उसने विश्वास प्रकट किया कि मनुष्य अपने बुद्धि, शिक्षा और विज्ञान के उपयोग से इतनी उन्नति कर लेगा कि भावी मानव समाज में हिंसा, हत्या, अनैतिकता, स्थालुपता और शक्ति के लिए संघर्ष की भावना सर्वथा लुप्त हो जाएगी। आदर्शवाद भविष्य के ऐसे अंतर्राष्ट्रीय समाज की तस्वीर पेश करता है जो शक्ति, राजनीति, अनैतिकता और हिंसा से सर्वदा मुक्त हो। उसकी मान्यता है कि वर्तमान समय के अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों का निवारण शिक्षा और सुधार के प्रयोग से हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आदर्शवादी दृष्टिकोण का संबंध क्या होना चाहिए से है। अंतर्राष्ट्रीय चिंतक इन प्रश्नों पर विचार करते हुए कि विश्व में न्याय और शांति कैसे स्थापित की जा सकती है और युद्धों का उन्मूलन कैसे किया जा सकता है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग किस प्रकार विकसित हो सकता है, शक्तिशाली राज्य द्वारा शक्तिहीन राज्यों का शोषण किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है आदि। आदर्शवादी दृष्टिकोण संस्थावादी तथा विधिवादी या कहते हैं कि इंस्टीट्यूशनल या फिर विधिवादी अध्ययन की ओर प्रवृत्त है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध की जटिल समस्याओं के समाधान में 3 बातों पर बल देता है कि प्रथम, राष्ट्र को अपने अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार में नैतिक सिद्धांतों पर चलना चाहिए और परंपरागत शक्ति राजनीति से दूर रहने का यत्न करना चाहिए। द्वितीय, शक्ति राजनीति के प्रबल पोषक सर्वाधिकारवादी दल रहे हैं, अतः ऐसे दलों के अस्तित्व को समाप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। तीसरा, विश्व सरकार की स्थापना करके शक्ति राजनीति का सदैव ही दफना देना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय या फिर आदर्शवादी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को स्वयं में साध्य न मानकर केवल एक साधन मानते हैं जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय न्याय का विकास करना है। जिस प्रकार राज्य का उद्देश्य नागरिकों की स्वतंत्रता, समानता और कल्याण की वृद्धि करना है, उसी प्रकार वे मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में इन्हीं मानवीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विदेश नीति का संचालन होना चाहिए। प्रश्न विश्व युद्ध के उपरांत किए गए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययनों तथा अनुसंधानों में झुकाव आदर्शवादी, संस्थावादी तथा विधिवादी अध्ययनों की रहा। सर अल्फ्रेड जिमन का जर्मन में का राष्ट्रसंघ पर किया गया अनुसंधान व फिलिप नोएल बेकर का विश्व निशस्त्रीकरण पर किया गया शोध व जेम्स शॉटवेल का युद्ध को अवैध घोषित करने का संबंध विचार इस युग के प्रमुख शोध कार्य माने जाते हैं। संक्षेप में, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का आदर्शवादी दृष्टिकोण राजनीतिक नैतिकता, अंतर्राष्ट्रीय लोकमत, विश्व संवाद, विश्व सरकार के आदर्श के साथ बंधा है। ये शांति और न्यायपूर्ण विश्व व्यवस्था में विश्वास करता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सैद्धांतिक विचारधारा के रूप में आदर्शवाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मूल्यों और मानकों को परिप्रेक्ष्य में न्याय, शांति और अंतर्राष्ट्रीय विधि की कसौटी पर परखना चाहता है। ये दृष्टिकोण इस मान्यता पर आधारित है कि किसी सबल अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना विवादों का समाधान हो सकता है। यह दृष्टिकोण विवेक, वैधता तथा आशावाद से अधिक प्रभावित था, जिससे किसी यूटोपिया की स्थापना करना प्रमुख लक्ष्य था। इस दृष्टि से यथार्थवाद से भिन्न है, जो कि अनुभववादी विश्लेषण यानी एम्पिरिकल एनालिसिस के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को परखता है, न कि मानकात्मक जैसे आप कह सकते हैं नॉर्मेटिव सिद्धांतों पर। वस्तुतः राजनीतिक आदर्शवाद कल्पनावाद एक यूटोपियन का एक प्रतिरूप है।